हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। है दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसको लेकर काफी उलझने हैं और काफी दिक्कतें और परेशानियां हो रही है। तो गठबंधन में छुटपुट टकराव को लेकर जो मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई खुलकर सामने आने लगी है। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस सीट को अगर बात ना बनी तो जयंत चौधरी एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है और इसको लेकर इतना पेंच क्यों फंसा है। सूत्र बता रहे हैं कि मुजफ्फरनगर कैराना व बिजनौर को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन वो भी अब बनती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कैराना और बिजनौर पर सहमति तो राजी थी, लेकिन एक बार फिर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट ने खेल बिगाड़ दिया है। असली में इसकी वजह क्या है और क्यों इस सीट को लेकर दिक्कत आ रही है। पिछले लोकसभा 2019 चुनाव में चौधरी अजीत सिंह यहाँ पर लगभग 6500 वोटों से चुनाव हार गए थे। और यही इसका बड़ा कारण है। लोकदल यहाँ पर अब की बार छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि समीकरण भी एकदम जीत के बैठ रहे हैं और लगातार वो चुनाव में जीत की ओर अग्रसर भी दिख रहे हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे। क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर चुनाव हुआ था, उनके एक या दो विधायक थे और बाकी सारे विधायक बीजेपी के थे। लेकिन अब की बार यहाँ पर 3 विधायक गठबंधन के हैं और उसमें से चौथा विधायक जो उपचुनाव खतौली में हुआ था, वो मदन भैया भी वहां से जीत गए थे। तो इसलिए लोकदल यहाँ पर जीत में बिल्कुल आश्वस्त दिखाई दे रही है और लगातार जीत को लेकर उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है। तो मुजफ्फरनगर सीट को लेकर इतनी जबरदस्त दावेदारी और इतनी बड़ी बात खुलकर सामने आने लगी है और लगातार सोशल मीडिया व रिपोर्ट एक्सपर्ट्स की बात को बताएं। लेकिन एक लोकदल कार्यकर्ता से मेरी बात फोन पर बात हुई, उन्होंने नाम ना लेने व नाम ना बताने की शर्त पर यहां तक कह दिया, अगर मुजफ्फरनगर सीट समाजवादी पार्टी के पास गई तो सभी लोकदल कार्यकर्ता बगावत करने पर उतारू हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि लोकदल चाहती है मुजफ्फरनगर सीट हर हाल में अब की बार जीतना, क्योंकि वो बदला लेना चाहती है डॉक्टर संजीव बालियान से। क्योंकि संजीव बालियान ने चौधरी अजीत सिंह जी को 6500 वोटों से चुनाव हरा दिया था। और बात भी सही है लोकदल की, अब की बार उसके 4 विधायक वहां गठबंधन के मौजूद हैं, वो चुनाव जीतने की ओर देख रहे हैं। तो लेकिन इंडिया गठबंधन में कुछ लेकर ठीक नहीं चल रहा, इसको लेकर लगातार मैं आप सबके सामने चर्चा कर रहा हूं। लेकिन एक बार कैराना और बिजनौर को लेकर सहमत हो गई थी लोकदल, लेकिन मुजफ्फरनगर पर फिर एक बार पेंच अटक गया है। और मुजफ्फरनगर लोकसभा पर इतना बड़ा पेंच अटका है कि आपको मैं बता नहीं सकता। काफी सारी बातें जो ऑफलाइन कैमरा बात होती हैं तो बताते हैं कि यहाँ पर सीट लोकदल की ही चाहिए। समाजवादी का कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगा, बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकदल का ही यहाँ पर निशान होगा, लोकदल का ही कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कौन कैंडिडेट होगा और किसी भी पार्टी की तरफ से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ कि कैंडिडेट वहां पर कौन होगा। हालांकि बहुत सारे नाम सामने आ रहे, समाजवादी पार्टी से हरिंदर मलिक, वहीं लोकदल की तरफ से ज्यादा कैंडिडेट की भरमार है, जिसमें सबसे पहला नाम योगराज सिंह, पूर्व मंत्री, काफी मजबूती से दावेदारी ठोक रहे हैं, लगातार क्षेत्रों में घूमकर प्रोग्राम कर रहे हैं। वहीं बात करें तो शामली विधायक परसनन चौधरी आरएलडी के विधायक हैं, वो भी लगातार मुजफ्फरनगर सीट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक चंद्रवीर की लड़की मनीषा अहलावत भी लगातार अपना वहां पर दावा ठोक रही है। और वहीं कुछ दिन पहले साक्षी मलिक व बजरंग पूनिया हरियाणा के जो एक खिलाड़ी हैं, उनका भी नाम वहां पर चर्चा में आ रहा था। और चारू चौधरी जी का भी नाम लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा में है। लेकिन अभी दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सबसे मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट लोकदल को एकदम साफ साफ जीतती हुई दिखाई दे रही है और काफी समीकरण मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर भी बन रहे हैं। लेकिन जयंत की खामोशी, जो मैं पिछली कई वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूं, जयंत एकदम खामोश है, वो साफ साफ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे और जयंत लगातार नहीं बोल रहे। तो जयंत की खामोशी भी एक बहुत बड़ा सवाल करती है। ये आने वाला वक्त बताएगा मुजफ्फरनगर सीट लोकसभा सीट को लेकर क्या समीकरण होंगे, क्या राजनीति होगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार अब जो मुद्दा है सिर्फ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर काफी तेजी से हो रहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को इतनी चर्चा में आ गया है कि सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, हर तरफ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट दिखाई दे रही है।
तो लगातार टीवी चैनल वाले और सोशल मीडिया एक्सपर्ट इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट लोकदल को एकदम जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को महासंग्राम और उठापटक जारी है और लगातार इसको लेकर हंगामा है और बरपा है और काफ़ी सनसनीखेज ये खबर बन गई है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को। और लगातार मैं आप सबको आगे भी ऐसे अपडेट देता रहूंगा। तो जुड़े रहिए आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। धन्यवाद।